हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो आज मैं तुम्हारे लिए 10 ऐसे एनिमे लेके आया हूँ जो फॉल 2024 में हिंदी डब्ड के साथ रिलीज होने वाले हैं। मतलब इस एक महीने के अंदर तुम ये 10 एनिमे हिंदी में देख पाओगे। नंबर 1, गुड बाय ड्रैगन लाइफ। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी डोलन की, जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हुआ करता था, बट फिर उसे किसी ने मार दिया और अब वो एक इंसान के रूप में किसी गांव में जन्म ले चुका है। अपनी इस नई जिंदगी में वो एक नॉर्मल इंसान है जो दिन भर जानवरों का शिकार करता है। तो ऐसे ही एक दिन वो शिकार पर निकला था, तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नेम था सेलिना। ये लड़की अपने लिए एक साथी ढूंढ रही है, पर प्रॉब्लम ये था ये लड़की आधी इंसान है और आधी स्नेक, तो कोई भी इंसान इसके साथ रहने को तैयार नहीं था। तो फिर क्या, डोलन इससे दोस्ती कर लेता है और ये दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स जो इनके साथ होने पर क्रिएट होंगी और कुछ दुश्मन भी बन जाएंगे, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। अब देखो, इसके रिलीज डेट की बात करें तो वो तो 3 अक्टूबर है, लेकिन इसका हिंदी डब तुम्हें इसके रिलीज के कम से कम 2 हफ्ते बाद देखने मिलेगा। और सिर्फ ये इसके साथ नहीं है, सारे एनिमे के साथ यही होने वाला है। तो उनकी एक्चुअल रिलीज डेट के बाद मुझसे कहना नहीं भाई हिंदी में नहीं आया, तू झूठ बोल रहा था। भाई आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। नंबर 2, I'll become a villainess who goes down in history। अलिशिया नोबल फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है और उसे काला जादू आता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये नहीं है। उसकी एबिलिटी है उसकी लंबी जबान। वो बहुत ज्यादा और गंदा बोलती है। कुल मिला के वो विलेनेस है। लेकिन कमाल की बात ये है, ये लड़की रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये किसी ओटोम गेम की फिक्शनल कैरेक्टर है। पर एक लड़की है जो कि असली दुनिया से है और वो इस गेम और अलिशिया की बहुत बड़ी फैन है। वो उसके जैसा बनना चाहती है। और फिर क्या, उसके साथ भी वही होता है जो सारे एनिमे के अंदर होता है। एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है और इसी गेम के अंदर रीइंकार्नेट हो जाती है जहां वो अलिशिया की बॉडी में है। तो अब वो अपनी फेवरेट कैरेक्टर की लाइफ जी सकती है। पर ट्विस्ट ये है, अलिशिया की मजेदार जिंदगी के साथ उसकी किस्मत भी तो इस लड़की को मिलेगी जो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अब क्या ये लड़की उसकी किस्मत से बच पाएगी? देखो, इस एनिमे को पता करो। वैसे ये एनिमे मुझे रेलियाना की याद दिला रहा है। अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, नीना द स्टेरी ब्राइड। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी नीना की, जो अपनी जिंदगी बस किसी भी तरीके से जीती जा रही है। उसने अपनी अभी तक की लाइफ में कभी भी खुशी महसूस नहीं करी है और अब उसे ऊपर से उसके भाई ने किसी को बेच भी दिया है। लेकिन जो इंसान नीना को अपने साथ लेकर आया है वो प्रिंस है और उसने अपने राज्य में आदेश दिया है नीना को उसके राज्य की प्रिंसेस बनाकर रखा जाए। उसे बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाए जैसे पिछली प्रिंसेस को किया जाता था। अब देखो इसके आगे क्या होगा वो तुम समझदार हो, क्योंकि ऐसे सभी एनिमे का प्लॉट सेम ही होता है। तो अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, ट्रिलियन गेम। तो बताओ, कभी तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करके अंधा पैसा कमाने का प्लान बनाया है? अगर हाँ, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। इसके अंदर तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। गोकू एंड हारू 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिडिल स्कूल में बिलियनर बनने का सपना देखा था और फिर वो कैसे अपने इस ड्रीम को अचीव करते हैं, वही पूरी जर्नी ये एनिमे तुम्हें दिखाता है। इन दोनों में से एक लोगों के साथ मीटिंग करने में एक्सपर्ट है, बढ़िया स्पीच देता है और एक उसके पीछे की सारी प्रोग्रामिंग संभालता है। तो धूम 3 के आमिर खान वाला सीन है, तुम समझ ही रहे होगे। उसको देखने में मजा आया था तो शायद इसमें भी आएगा। नंबर 5, 365 डेज टू दी वेडिंग। ये रोमांस एनिमे है, लेकिन ये हाई स्कूल में सेट नहीं है। अगर तुम्हें मैच्योर लोगों की लव स्टोरी देखनी है तो इसे ट्राई करना। रिका एंड टाकुया दोनों ही एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं। दोनों सिंगल हैं, लेकिन उन्हें ना तो इस बात से कोई फर्क पड़ता है और ना ही आगे जाके किसी रिलेशनशिप में आने का उनका प्रोग्राम है, क्योंकि वो अखंड लेवल के इंट्रोवर्ट है। अब देखो, ये दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं वो साइबेरिया में अपना एक ऑफिस स्टार्ट करने जा रही है और जो लोग सिंगल हैं उन्हें यहाँ पर ट्रांसफर के लिए पहले कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन बात यह है, रिका अपना शहर छोड़ना नहीं चाहती, जिसके बाद वो एक प्लान बनाती है और उसे लेकर टाकुया के पास पहुंचती है। ये आइडिया था, अगर ये दोनों लोग ऑफिस में सबको बिलीव करा दें कि वो रिलेशनशिप में है, उनकी 1 साल में शादी होने वाली है, तो वो इस ट्रांसफर से बच जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है, वो दोनों एक दूसरे को सही से जानते भी तो नहीं है, इंट्रोवर्ट है ना। तो अब तुम्हें देखना ये है, जब ये दोनों कपल के जैसे प्रिटेंड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या सच में इनके बीच कुछ हो सकता है। नंबर 6, यू आर मिस सर्वेंट। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हितोयोशी की। ये हाई स्कूलर है और ये अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था, लेकिन फिर एक दिन इसके गेट पर एक लड़की आती है जो इससे बोल रही है वो उसे अपनी मेड रख ले। ये लड़की असैसन है और इसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मारकाट मचाने में निकाली है, तो इसका कोई घर नहीं था। पर अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है जहाँ उसका एक नया नाम हो और वो अपनी जिंदगी में कुछ खूबसूरत और अच्छी मेमोरीज भी बना पाए। हितोयोशी पहले तो असैसन सुनते ही उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है, बट फिर
जब वो हितोयोशी को मरने से बचा लेती है तो वो उसे अपने साथ रख लेता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नंबर 7, टाइंग द नॉट विद आमागामी सिस्टर्स। ओरियो कामेहाते की जिंदगी अब तक कुछ खास नहीं रही है, ये भी कह सकते हो बहुत बुरी रही है, लेकिन कामेहाते ये सब भूलकर अपने आगे की जिंदगी अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए जीना चाहता है, जहाँ बाद में उसे किसी बात का रिग्रेट ना हो। लेकिन जब वो अपने नए फॉस्टर होम पहुँचता है जो कि एक श्राइन है, तो उसका ड्रीम और जिंदगी एक बार फिर से ऊपर नीचे घूम जाती है, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर पहला काम तो ये हुआ है उसे 3 लड़कियों के साथ रहना पड़ रहा है, जो तीनों की तीनों एक दूसरे से कम नहीं है। और इनके बीच आने के बाद कामेहाते को अपनी जिंदगी का नया गोल पता चला है, उसे इनमें से किसी एक से किसी भी कीमत पर शादी करनी है और इस टेम्पल को अपने अंडर लेना है। तो ये रहा इस लिस्ट का इकलौता हारेम एनिमे। अब भाई देखो, बाकी जो 3 एनिमे बचे उनका सीजन 2 आ रहा है, तो उसका प्लॉट बताने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए सिर्फ नाम बता रहा हूँ। नंबर 8 पर है डीमन लॉर्ड रीट्राई आर, नंबर 9 पर है सांगेरीला फ्रंटियर्स सीजन 2, नंबर 10 रूरानी केंसेन क्योटो डिस्टर्बेंस। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।